जबरदस्ती एग्जाम ठोका गया हम लोग इसको एक्सेप्ट किए। एक मुद्दा और है, बिहार सरकार जो बहाली की है इस पर जो पहले से उनको भी ले रही है ताकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, बिहार सरकार मिसाइल नीति को लागू करे केवल बिहार के बच्चों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम रोड से लेकर संसद तक जनता से जनता बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय आप तो शिक्षक विरोधी हमेशा से रहे ही हैं, लेकिन वाकई में आप अब युवा विरोधी भी हो गए हैं। आपका प्रधानमंत्री देखने का जो सपना है वो सपना बिहार के दहलीज से ही शुरू होता, लेकिन आज बिहार शिक्षक नियमावली जो 2023 जो आई थी उसको संशोधन करके आप बिहार के युवाओं और बिहार के बच्चों को जो आपने धोखा दिया है उसका परिणाम आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। आज पूरा बिहार के साथ आप बिहार का जो डोमिसाइल जो लागू किए थे उसको हटाकर पूरे देश के बच्चों को जो आप आमंत्रण किए हैं और अपना पीएम देखने का ख्वाब और सपना देखे हुए हैं, वो आपका सपना चकनाचूर आपको बिहार के धरती से ही होगा। क्योंकि जितना नियमावली का विरोध आज तक शिक्षक कर रहे थे और आज उस वही उबाल और वही गुस्सा शिक्षक अभ्यर्थियों में भी है। मैं राहुल झा इस शिक्षक नियमावली में, एक तो शिक्षक नियमावली को शुरू से ही हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन और ये शिक्षक नियमावली में डोमिसाइल हटाकर शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार ने वादा खिलाफी और धोखा किया है उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में इसका रिजल्ट जरूर रोड से लेके सदन तक और न्यायालय तक देखने को मिलेगा। समाने के सामने है क्योंकि अभी तक जो उनका जो भी क्राइटेरिया था उन लोगों को उन्होंने फुल किया और जबकि ऐसा हुआ कि हम लोगों को सिलेबस आज तक पता नहीं चला, फिर भी हम लोगों का कोई सवाल उनसे नहीं रहा। लेकिन आज तब हो गए जब ये डोमिसाइल लागू करके खत्म कर दिया गया। 6 फेज में डोमिसाइल नहीं होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी और नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अब से जो भी बाहर होंगे इसमें डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि सारे राज्य अपना एक डोमिसाइल नीति लागू कर चुके हैं। डोमिसाइल लागू कराना चाहते हैं लोग, सिर्फ हम लोग बिहार के बच्चे इस बहाली में रहना चाहते हैं लोग, दूसरा किसी राज्य के लिए नहीं। बहुत अति हो चुका है, आपने जो कुछ भी लागू करने की कोशिश किया हम लोग हंस के एक्सेप्ट किए लोग, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये डोमिसाइल हटा के बहुत गलत किया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 30 साल पीछे ढकेल दिया है और यहाँ के छात्र युवाओं की लगभग 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। पिछले 4 साल से बिहार सरकार ये वादा कर रही थी कि एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षक के तौर पर नियुक्ति करेंगे और 5वें साल में अचानक आप घोषणा करते हैं कि बीपीएससी से बहाली होगी। अब यह राज्य सरकार ने कैबिनेट से यह पास किया है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें बिहार का नागरिक होने की जो शर्त है, जरूरत है, वो अब नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, इसका स्वागत है। लेकिन बिहार के छात्र जहां भाषाई बाध्यता है, अब तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर तो शिक्षक नहीं बन सकते, झारखंड में भी आप नहीं बन सकते हैं। 70% डोमिसाइल नीति के तहत वहां बाध्यता है। तो बिहार की सरकार 70% बिहार की नौकरी बिहार के लोगों को मिले, 70 से 80% ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है? अब 4 साल तक भरमाकर और भटकाकर बिहार वासियों, बिहार के छात्र युवाओं को बर्बाद करने का ठेका नीतीश कुमार ने ले लिया है। अब इनको प्रधानमंत्री बनना है तो राष्ट्रीय परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बिहार के छात्र युवाओं के हित को इन्होंने ताक पर रख दिया है। सर कैबिनेट पे क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना अपना क्यों? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है।
इसके लिए क्या गया? मतलब छात्रों छात्र नहीं मिल पा रहे थे इसलिए सरकार ने नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जान वफा ये जुल्म न कर, ए जान वफा ये जुल्म न कर। आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली पर एक संशोधन हुए, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, यानी डोमिसाइल को हटा दिया गया। तो सरकार का ये फैसला बहुत ही गलत फैसला है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार पुनः बैठक बुलाए और इस नियमावली को पुनः संशोधन करके डोमिसाइल लागू करे, अन्यथा सरकार जो जिस मंशा से इस नियमावली में संशोधन करके डोमिसाइल हटाई है वो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा चुनाव में फिर बिहार के ये शिक्षक अभ्यर्थी इस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं, मैं जगाना चाहता हूं कि आप बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय करें। ये आपका जो फैसला है ये बहुत ही अन्याय वाली फैसला है, तो आप पुनः इस पर संशोधन करें और आप अपने फैसले को बदलें, अन्यथा जो बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 से 4 साल से जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए जो आखिरी उम्मीद बीपीएससी के जरिए शिक्षक बनना था, अब कहीं ना कहीं वो भी उम्मीद टूटती दिख रही है। तो इसलिए आप अपने फैसले पर विचार करें और इस नियमावली को संशोधन करके पुनः डोमिसाइल को लागू करें।